और उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक की पत्नी ने सीएम योगी को पत्र भेजा है। सीएम पोर्टल के जरिए ये पत्र भेजा गया। शाइस्ता परवीन ने सीबीआई जांच की मांग की है। हत्याकांड में मेरा परिवार शामिल नहीं है, ये शाइस्ता की तरफ से बात कही गई। शाइस्ता ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। अतीक अशरफ की पुलिस कर सकती है हत्या, ये बड़ा आरोप पुलिस पर लगाया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अतीक अहमद का परिवार लगातार घिरता जा रहा था उमेश पाल मर्डर केस में, और ये आरोप लगाए गए थे कि अतीक अहमद के परिवार वालों ने ही उमेश पाल की हत्या कराई है, जिसके बाद न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि परिवार के और भी सदस्यों से पूछताछ की जानकारी मिल रही थी। अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा गया, और उस पत्र के जरिए शाइस्ता परवीन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है, और साथ ही पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या कर सकती है पुलिस। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक बड़ा आरोप परवीन की तरफ से लगाया गया और साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, और क्या कुछ जिक्र परवीन ने अपने पत्र में किया है? देखिए, बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा, और उनके पोर्टल पे भी यह पत्र भेजा गया। और इस पत्र में उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि उनके परिवार को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और पुलिस ने उनके बच्चों को भी डिटेन कर रखा है, और उनकी भी जान को खतरा है। और ऐसे में उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका परिवार इस पूरे हत्याकांड में शामिल नहीं है। इस बात की जानकारी उनके अधिवक्ता खान दौलत हनीफ ने दी है, और कहा है कि यह पत्र सीएम के पोर्टल पर भी भेजा गया है। जी सर्वेश, क्या इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच हो सकती है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है शाइस्ता परवीन की तरफ से, तो क्या अब इस पर भी विचार कर सकती है सरकार? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो गवाह थे वो भी सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी तरफ अब शाइस्ता परवीन की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन का निर्णय तो सरकार को लेना है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में तमाम हमलावर दिख रहे हैं और कई हमलावरों की पहचान हो गई है, और पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हैं, तो अब ये सरकार को निर्णय करना है कि वो सीबीआई जांच का आदेश करती है कि नहीं करती है। लेकिन बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि तमाम वो आरोपी, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो जो कि राजीव पाल हत्याकांड में था, वो भी शामिल था इसमें, उसकी मुंबई भागने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा एसटीएफ की टीमें 3 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में लगातार ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। कुछ आरोपियों के प्रयागराज की चकिया इलाके और मरियाडी इलाके में छिपी होने की आशंका है। उनकी तलाश में भी, जैसे हमने कल दिखाया था दर्शकों को, कि एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ये कहना कि सरकार जल्दी कोई सीबीआई पर निर्णय लेगी, क्योंकि अभी तक जो जांच निकल कर सामने आई है उसमें सभी जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि आगे कार्रवाई किस ओर बढ़ती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस और साथ ही एसटीएफ को आरोपियों के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं, तो कुछ आरोपी प्रयागराज में ही छिपे होने की भी खबर सामने आई है। जेसीपी, डीसीपी सिटी और साथ ही ईडी, सीपी क्राइम के नेतृत्व में छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, और चकिया इलाके में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देर रात की। तो लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, और उमेश पाल हत्याकांड में कई सारे सबूत पुलिस के हाथ अभी तक लग चुके हैं। कुछ और की तलाश अभी की जा रही है, और इसमें न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि एसटीएफ भी पूरी मदद कर रही है। और प्रयागराज हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया है। उमेश पाल की हत्या के दौरान सुरक्षा में तैनात राघवेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें प्रयागराज से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ लाया गया। अब लखनऊ के पीजीआई में घायल सिपाही का इलाज होगा। परिजनों की तरफ से ये पहले मांग की गई थी कि उनका जिस अस्पताल में इलाज जारी है वहां पर हालत ठीक नहीं हो रही है और कोई भी सुधार नहीं है, जिसके बाद उनको रेफर किया गया है, और लखनऊ में अब राघवेंद्र का इलाज होगा।
और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।